बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने से आने वाले दिनों में 20 राज्यों में अच्छी बारिश के संकेत हैं। अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 15 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बनारस में घाटों की सीढ़ियां तक पानी पहुंच गया है। हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह स्थल डूब गया। घाट की ऊपरी सीढ़ियों पर चिताएं जलाई जा रही हैं। लोगों को 2 से 3 घंटे तक शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्नाव में सड़क पर नाव चलानी पड़ी। राजस्थान में 5 से ज्यादा जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई है। जयपुर में 4 घंटे से ज्यादा तक पानी बरसा। पानी से भरे गड्ढे के कारण बस पलट गई। बारिश और पेड़ गिरने से शहर के ज्यादातर हिस्सों में ट्रैफिक जाम रहा। उधर उत्तराखंड के देहरादून मसूरी मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते मलबा सड़क पर आ गिरा। इससे दोनों तरफ करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। राज्य के 9 जिलों में 67 सड़कें बंद हैं। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। 4 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से 204 सड़कें बंद हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम को लेकर के क्या अपडेट है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत तक कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, जिसके चलते अगले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। IMD ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। देश के बड़े हिस्से में इन दिनों खूब झमाझम बारिश जारी है। बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी इलाके तक कई मौसम सिस्टम सक्रिय है और इसी के चलते अगले कई दिनों तक कई राज्यों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कई राज्यों में तो बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर है, जहां कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश की आशंका है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में भी मौसम करवट लेने वाला है और मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तट के पास बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार सक्रिय है। अगले 12 घंटे में इसके और मजबूत होने की संभावना है और इसके बाद ये सिस्टम डिप्रेशन में बदल जाएगा और अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल और आसपास के बांग्लादेशी इलाकों की तरफ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। इस सिस्टम का असर पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। मॉनसून ट्रफ भी कई सक्रिय सिस्टमों को जोड़ते हुए गुजर रही है। यही वजह है कि अगले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला अभी बना रहेगा। दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा? राजधानी दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरे रह सकते हैं। IMD के मुताबिक सुबह से शाम के बीच 1-2 दौर की बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। यानी दिल्ली वासियों को फिलहाल झमाझम बारिश की जगह हल्की फुहारों और बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। दिल्ली के मौसम पर दक्षिण हरियाणा के ऊपर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ का असर बना हुआ है। ऐसे में राजधानी के कुछ इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट नहीं, लेकिन बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश से मौसम काफी हद तक सुहाना रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़रूर जो बारिश है वो मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती है। IMD ने 14 से 18 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश का अनुमान जताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 14 से 17 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। इधर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मौसम ज्यादा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। 13 अगस्त को राज्य में भारी बारिश की संभावना है और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश देखने को मिलेगी। 15 से 18 अगस्त के बीच यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान भूस्खलन, सड़क बाधित होने, नदियों नालों के जलस्तर बढ़ने जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। बिहार में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। कई स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया गया है और इसके साथ ही गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में लोगों को खुले इलाके में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर सतर्क यहाँ पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। झारखंड में भी आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। 14 अगस्त के बाद झारखंड में बहुत भारी बारिश की भी संभावना है। इस दौरान लोगों को बिजली के खंभों और खुले मैदानों में दूर रहने की सलाह दी गई है। बंगाल और ओडिशा में सबसे ज्यादा खतरा है। देश में सबसे ज्यादा बारिश की चिंता पश्चिम बंगाल और ओडिशा को लेकर है। IMD ने गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के साथ ही भारी बारिश की आशंका जताई है। दोनों राज्यों में अत्यधिक बारिश होने के हालात हैं। पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। ओडिशा में भी 16 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव के क्षेत्र के मजबूत होने से इन राज्यों
राज्यों पर मौसम का असर और बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सिलसिला अभी तेज रहेगा। पश्चिम मध्य प्रदेश में हम देख ही रहे हैं कि लगातार भारी बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है और छत्तीसगढ़ जो है उसमें भी कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में 14 अगस्त तक बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्व मध्य प्रदेश में 15 और 16 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। विदर्भ में भी 17 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का असर रहेगा। राजस्थान के कई इलाकों में तो हमने देखा भी भारी बारिश के बाद किस तरह से जलभराव की स्थिति है। इधर महाराष्ट्र में कोंकण और गोवा में 15 अगस्त तक भारी बारिश के संकेत हैं। 14 अगस्त को कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। और इधर दक्षिण भारत की यदि बात की जाए तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तो आप कहां के रहने वाले हैं और आपके यहां पर मौसम का क्या हाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।